सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। आप सभी को आज बाबा की एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर अनुभूति सुनाऊँगी एंड मुझे पता है आप सबके पास ये क्वेश्चन होगा कि मैं कहाँ थी और क्यों एक्सपीरियंसेस नहीं डाल रही थी। वो तो बाबा ही जाने। बाबा की जैसी मर्ज़ी होती है, सारे काम वैसे ही होते हैं। कुछ कारणों से मैं इस सेवा को नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक बात तो है जो मुझे कहना होगा कि मैंने जितने दिन नहीं किया है, मैं अजीब तरह से बेचैन थी। मुझे मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था कुछ बहुत अधूरा छोड़ दिया है मैंने। तो अ, ठीक है, ये भी बाबा की ही मर्ज़ी थी कि वो मुझे रियलाइज़ करवाना चाहते थे। हम सबको रियलाइज़ेशन देना चाहते हैं, हम जो भी करते हैं, तो अगर वो सही है, वो गलत है, जो भी है बाबा सब बताते हैं। तो चलिए अब एक बहुत सुंदर आज साई लीला शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ। तो ये जो अनुभव है ना, ये होता ऐसा है कि एक्चुअली मैं बीच में ना रिकॉर्डिंग रोक दी थी, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से शुरू करा था, तो मैं दोबारा शुरू करने जा रही हूँ और शायद ये रिकॉर्डिंग रुकना भी एक लीला ही था बाबा का, यही मैं बताना चाहती थी कि मैं जब भी रिकॉर्डिंग करने बैठूँ ना कोई ऐसा विघ्न आता था, कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि मेरी ना रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। कुछ नहीं हुआ तो वो एप्लीकेशन ही काम करना बंद कर दे, ऐसा। बीच से रिकॉर्डिंग सीधा खराब, मतलब वो रिकॉर्डिंग कहाँ गई पता नहीं, ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है और फिर वो एकदम से खराब, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ संदेश करते वक्त था। तो सच बात ये है कि मैं इस चीज़ के बाद बाबा के सामने बैठ के एक दिन रोने लगी। मैंने बोला कि बाबा ऐसे कैसे होगा। और मैं उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत स्ट्रेस ले चुकी हूँ इसी चीज़ से, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पा रही है। जैसे अभी जस्ट ये चीज़ हुई, इसके पहले तो मैं अभी तक आप लोगों को रीज़न नहीं बताई थी और मैं ऐसे ही मतलब नहीं बताए बिना ही मैं आगे कंटिन्यू करने वाली थी। लेकिन अभी फिर वही चीज़ मेरे साथ हुई, रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ा, दोबारा से अभी कर रही हूँ। पता नहीं यही रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी कि क्या होगा, तो ये चीज़ होनी शुरू हो गई। तो इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम आने लगी, तो मुझे लगा कि शायद बाबा नहीं चाहते हैं कि मैं ये चीज़ करूँ। तो अगर बाबा नहीं चाहेंगे तो कोई चीज़ ज़बरदस्ती करना बहुत गलत बात होगा। ये नहीं तो कुछ और करवाएँगे और पूरे जीवन सेवा तो मुझे करना ही है, चाहे कैसे भी करना है, करना ही है। और मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर बाबा अपने ही कोई चीज़ में रखें, तो ये नहीं तो कुछ और करती। पर बाबा वापस इस चीज़ में मतलब वापस क्या इसी चीज़ में रखे हैं, इसीलिए मैंने पूरे 1 हफ्ते का ब्रेक लिया था और मैं दोबारा अभी कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। और यही प्रॉब्लम थी जिससे फ्रस्ट्रेट होके मैंने पूरे 1 हफ्ते के लिए ये डिसाइड किया था कि अब मैं वीडियो नहीं डालूँगी। और हैरानी की बात तो ये है कि जब मैंने ये डिसाइड किया था उसके बाद बाबा मुस्कुरा रहे थे, बाबा बहुत खुश थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे इस डिसीजन से बाबा बहुत खुश हैं, उनको परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने बाबा के बदलते भाव देखे हैं। और पहली बार ऐसा है कि मतलब मेरा मन परेशान है पर बाबा का मन खुश है। तो इसका मतलब ये है कि वही बाबा की मर्ज़ी है और जो बाबा की मर्ज़ी है वही होना चाहिए, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। और अब डाल रही हूँ, आगे बाबा की मर्ज़ी, जैसे बाबा करवाएँ वैसे ही होगा। और मैं मतलब अगर मैंने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर इसे अब यही लास्ट है कि यहीं पे ये बंद भी करना है, तो मैं इसे ख़राब तरीके से बंद नहीं करना चाहती थी। क्योंकि ये मैंने अपनी भक्ति से और अपनी नहीं बहुत लोगों की भक्ति के कारण ये चीज़ ये चैनल यहाँ पे जहाँ तक भी गया है, इसमें बहुत लोगों का बहुत उनके भक्ति भाव का यहाँ पर योगदान रहा है। सिर्फ़ लोगों के कर्म का नहीं, उनके भक्ति भाव का। तो मैं इसको बुरे तरीके से या कुछ वैसे करके ख़त्म नहीं करना चाहती थी। मैं इसको बहुत स्मूथली ले जाना चाहती हूँ, जब तक साईं चाहे तब तक। पर तो मैं गुस्सा होके बैठ गई, लेकिन फिर ठीक है, गुस्सा नहीं हुई थी मैं, टू बी ऑनेस्ट गुस्सा भी नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं कि मन टूट गया था मेरा। कोशिश करते जाओ, चीज़ें ख़राब होती जाएँगी तो एक टाइम के बाद लगता है कि नहीं करना ही बेहतर है। तो शायद ज़रूरी होगी मेरे मेरे लिए ज़रूरी होगी, इसलिए बाबा ने मुझे 1 हफ़्ते का ब्रेक दिलाया। और ये बात अगर मैं पर्सनली समझाने जाऊँ तो बहुत लोग नहीं समझ पाएँगे इस बात को। क्योंकि शायद मैं इससे सेवा की जगह ना ड्यूटी समझ के और शायद इसका स्ट्रेस लेना शुरू की थी, क्योंकि पहले मैं बिना स्ट्रेस लिए, बिना चिंता किए, अगर 3 बजे सुबह संदेश आना है, रात को 12 बजे भी नहीं रिकॉर्ड हुआ है तो भी मुझे चिंता नहीं रहती थी। मैंने कभी-कभी रात के 2:30 बजे भी अपलोड किया है, ये भी सच है। पर वही चीज़ शायद चिंता में परिवर्तित हो गई थी। बाबा को यही ठीक कराना होगा, इसलिए शायद बाबा ने 1 हफ्ते तक ये होने ही नहीं दिया, बंद कर दिए। क्योंकि बाबा खुश है, मतलब जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है।
खैर अब चलिए इस एक्सपीरियंस पर आते हैं। इसके पहले कि कोई और चीज़ आ जाए, मैं एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। ये जो डिवोटी है ना, ये बाहर रहते हैं, तो इनको ना संदेश जो जा रहा था, इनको पहले एक संदेश आया जो वो यहाँ पे सुन रहे थे, उसमें ही था कि तुम्हें विदेश से कोई तोहफा मिलेगा। उसके बाद थर्सडे को भी संदेश में उन्होंने सुना कि तुम्हारे लिए ना कुछ आ रहा है और तुम बहुत खुश हो जाओगे। अब इतनी सारी चीज़ों में यही एक चीज़ है जो सुन के ना इनका ध्यान उस पर बहुत मतलब था कि हाँ, ये चीज़ बाबा ने बोली है तो ज़रूर कोई बात होगी। अब बाबा जब कुछ कहते हैं कुछ तो उसमें बात रहती है, ऐसे तो वो चीज़ होती नहीं है, हवा में तो होती नहीं है। देखिए एक और कॉल आया है, पर मैं ये कॉल नहीं लूँगी, मैं पहले एक्सपीरियंस सुना देती हूँ, उसके बाद ही मैं कॉल लेने वाली हूँ। बाबा भी मेरे पेशेंस चेक कर रहे हैं लगता है। हाँ, तो होता ये है कि ये इस तरह के संदेश में बार-बार आ रहे थे कि कुछ आने वाला है। अब क्या होता है कि इनके पास बाबा का इंडिया से एक बहुत सुंदर आइडल इनको मिलता है, मतलब बाबा की एक मूर्ति मिलती है और बाबा की ऊदी भी मिलती है। ये बाहर रहते हैं, इनके पास बाबा की मूर्ति नहीं थी, तो वहाँ पर उन्हें ये चीज़ मिलना इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये एक्सपीरियंस सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पर सरप्राइज़ है, यहीं पर एक मिरेकल छुपा है जो मैं शेयर कर रही हूँ, जो मुझे भी सुनकर हैरानी हो रही थी। इन्होंने ना किसी वेबसाइट के थ्रू कहीं पे फॉर्म फिल किया था कि हमें ऊदी अगर जिसको ऊदी चाहिए तो फिर वो ऊदी के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने कहाँ से किया था ये मुझे नहीं पता, तो जो भी डिवोटीज़ प्लीज़ ये क्वेश्चन मेरे पास मत लेके आइएगा कि उन्होंने कहाँ से किया था, क्योंकि ये उन्होंने बताया नहीं है। और इवन अगर वो बताएंगे तो भी मैं उस चीज़ को यहाँ ऑब्वियसली मेंशन नहीं कर सकती हूँ, बिना किसी के पूछे हम किसी का कोई भी चीज़ को मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उस चीज़ पर मत जाइए, और एक्सपीरियंस सुनिए। एक्सपीरियंस में फिर ये आगे होता है कि अ, उन्होंने जो फॉर्म फिल किया था वो था कि आपको इंडिया में कहीं पे भी चाहिए तो आपको ऊदी मिल जाएगी। तो इन्होंने लिख तो दिया था एड्रेस, पर इन्हें वही पता था कि इंडिया की है तो ये तो आएगी ही नहीं। तो ये अनएक्सपेक्टेड था कि इनके पास वहाँ पर ऊदी का पार्सल चला गया। एंड पता है वही सेम पार्सल, छोटा सा पार्सल जो हम इंडिया में करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा रेट्स डिफ़र करती हैं जब आप बाहर भेजते हो, तो बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो इसलिए भी कई बार लगता है कि ये वर्थ इट है कि नहीं है। लेकिन देखिए ये बाबा की लीला थी कि कैसे वो इंडिया ही में पार्सल करते हैं, वो इंडिया के बाहर के लोगों को भेजते ही नहीं हैं। पर वो चीज़ बाहर गई, तो ये एक बहुत अच्छी, मतलब ये इनके लिए एक बहुत सुंदर लीला थी, और ये सुन के वाक़ई में मैं भी हैरान थी कि ऐसा हुआ कैसे? पर यही है कि जब बाबा चाहते हैं तो कैसे ना कैसे करके बुद्धि घुमा के, कैसे करके भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके दे देते हैं। उसके बाद उन लोगों ने क्यों भेजा, कैसे भेजा, उस पर ये पता लगाने नहीं गए। ये तो इसी चीज़ से खुश है कि वो ऊदी इनके पास आई। अब चाहे बाबा ने खुद भेजी हो या अपने बच्चों से भिजवाई हो, बाबा चाहें तभी आई है। तो ये है ऊदी की लीला, और इसलिए जिनके पास ऊदी है उन्हें उसका महत्व समझना चाहिए। अगर यही आप कुछ ऐसे जगह पर चले जाओ जहाँ ऊदी नहीं मिलती है ना, तो बहुत परेशानी होती है फिर, मतलब आपको, तो वो ऊदी की अहमियत ज़्यादा अच्छे से समझ पाते, इसलिए आपको जब भी ऊदी मिले उसका बहुत रिस्पेक्ट करिए। और वो जो पैकेट्स होती हैं उसको कभी फेंकिए मत यूज़ करने के बाद, क्योंकि उसमें ना साईं लिखा रहता है, साईं संस्थान में उसमें साईं नाम लिखा रहता है। और पता है यही चीज़ के कारण ना मुझे अगरबत्ती के पैकेट्स लेना पसंद नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि भगवान का नाम, भगवान के फ़ोटोज़ अपने अपने प्रोडक्ट्स में चिपका देते हैं। घी के डब्बे में भी वो मिलेगा, माता रानी की फ़ोटो रहेंगी, कोई भी रहेगा, और फिर हम यूज़ करके उसको, फिर हम उसको डिस्पोज़ कर रहे हैं, तो हम वो फ़ोटो भी तो डिस्पोज़ कर रहे हैं ना। मुझे वो करने में बहुत बुरा लगता है कि मतलब एक तरफ हम उसी देवी, उसी देवता की आराधना कर रहे हैं, उनके मंदिर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी तस्वीर आ रही है, तो हम उसको फेंक दे रहे हैं। उनका नाम लिखा हुआ है, उसे हमें फेंकना पड़ रहा है। तो ये मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ से। पता नहीं क्यों ये बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बट हाँ, ये मेरे मन में ये इशू रहता है, तो मैं जनरली कोशिश यही करती हूँ कि मैं ना उनसे वो कार्टन ना ही लूँ, मैं सिर्फ अंदर का जो वो अगरबत्ती है वो लेके आ जाऊँ। या कई ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिसमें कोई भगवान की पिक्चर वगैरह नहीं रहती है, क्योंकि हम उस उन्हीं भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, बाद में उनकी पिक्चर वाले उसी रैपर को हम कचरे में फेंक रहे हैं, तो ये तो बहुत गंदी बात है ना। मतलब ये ऐसे तो, अब क्या बोलूँ, अच्छी गंदी क्या बोलूँ, जो जिस चीज़ का जहाँ जैसे करना है वैसे करना है, इसलिए हर चीज़ में भगवान की पिक्चर होनी भी सही नहीं होती है, यही बात है।
तो बस यही था आज का खूबसूरत सा लीला। और इससे एक शिक्षा भी मिली है कि जो भी आपको बाबा ने दिया है उसका इम्पोर्टेंस समझिए और उसको यूटिलाइज़ करिए और उसको उसकी कीमत को पहचानिए। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर। और बस बाबा यूं ही एक्सपीरियंस सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करवाएं, अच्छे से रिकॉर्ड करके आप लोगों के पास भिजवाते रहे। आज मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ। और साथ ही साथ जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग खुश हैं, बाबा उन्हें और खुशी दें। और जो परेशान हैं उनकी परेशानी को मिटाकर उन्हें भी खुशी दे बाबा। जय साई राम।